हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि यूपी टेट में हम प्राइमरी के लिए आपके लिए ग्रामर का सेक्शन लेके आई हूं। ठीक है, तो ग्रामर के सेक्शन में जो हमारा चल रहा है काइंड ऑफ एडजेक्टिव चल रहा है। ठीक है, तो उसके विषय में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी कंटिन्यू चल रही होगी। ठीक है, आज जो हम डिस्कशन करेंगे एडजेक्टिव में इम्फेसिव एडजेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है उस एडजेक्टिव को हम इम्फेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें यूज़ होता है ऑन या वेरी, तो इसका अर्थ जो निकलता है अपना या जिसने। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करूं तो एग्ज़ाम्पल है कि आई सा हिम विथ माई ऑन आइज। ठीक है, देख रहे हैं ना, ऑन का यूज़ हुआ है। दूसरा एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्ज़ाम्पल है आपका कि दिस इज़ द वेरी बॉय हु हैज़ डन दिस वर्क। यह वही लड़का है जिसने अपना क्या किया है, काम समाप्त कर लिया या कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आगे बात कर ले। तीसरा एग्जाम्पल है जैसे आपका कि ही कम्स हेयर दिस वेरी डे। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है कि दिस इज़ हर ओन पेन, यह अपना ही कलम है। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल देख लीजिए इम्फेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड। ही चीटेड हर बिफोर वेरी आइज। ठीक है, तो ये थे इम्फेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड रूल प्लस एग्जाम्पल, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव 9 नंबर पे। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसका होता है कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है उस एडजेक्टिव को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं वर्ड हुज, व्हाट, विच। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि विच पेन इज़ द बेस्ट, क्या यह तुम्हारा पेन जो है अच्छा है। और देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा है। अगला एग्जाम्पल है कि व्हाट टाइप ऑफ टेलीविज़न डू यू वांट टू बाई, क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा है। तीसरा देख लीजिए कि हुज पेन इज दिस। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए विच अम्ब्रेला डू यू वांट। तो ये थे इंट्रोगेटिव रिलेटेड से संबंधित रूल प्लस एग्जाम्पल। एंड लास्ट बात कर ले हम 10 नंबर एडजेक्टिव में, वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में हृदय के भाव की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट या एक्सक्लेमेटरी का सिंबल लगता है। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में। जैसे एग्जाम्पल है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इट इज़ एक्सक्लेमेटरी का सिंबल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए व्हाट ए फाइन डेज, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी का सिंबल लगा हुआ है। अब हम बात करें कि जैसे एग्जाम्पल है आगे कि व्हाट नॉनसेंस दिस इज, या फोर्थ एग्जाम्पल की बात कर ले व्हाट एन आइडिया, एक्सक्लेमेटरी का सिंबल लगा है। अब बात कर लेते हैं व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, एक्सक्लेमेटरी का सिंबल। तो इस तरह आपके साथ हम 10 जो थे काइंड ऑफ एडजेक्टिव में थे, उनके साथ 10 जो थे उनके साथ हम डिस्कशन किए। ठीक है, और उसके साथ एग्जाम्पल्स डिस्कशन भी किए। अब आगे जो हम एडजेक्टिव में बात करेंगे वो रहेगा हमारा क्या, डिग्री। आइए डिग्री के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे डिग्री पे। क्या होता है डिग्री एडजेक्टिव में और इसका रूल क्या होता है। तो जो एडजेक्टिव एक सिलेबल यानी शब्द खंड का हो तो सी डी ए का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और एस टी ए का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का क्रमशः में अगर ER और EST जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, आगे हम समझेंगे
वर्ड के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जैसे बात करेंगे हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, ठीक है। अगर आपको कोई भी वर्ड है जैसे पॉजिटिव डिग्री में है और उसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है तो ई आर जोड़ के बनाएंगे। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है तो ई एस टी जोड़ के बनाएंगे। क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है तो ई आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में अगर बनाना हो तो ई एस टी जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे अब कुछ वर्ड हैं जिनका हम एक एक करके देख लेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कैसे कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से कैसे आपका सुपरलेटिव डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, जैसे वर्ड है हमारा टाल। अगर टाल है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो इसमें ई आर जोड़ देंगे तो टालर हो जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो ई एस टी जोड़ देंगे तो इसे हो जाएगा टालेस्ट। दूसरा देख लीजिए एक वर्ड, जैसे हाई है तो हाई का मतलब ऊंचा होता है और इसमें ई आर जोड़ देंगे तो हायर हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। आगे वर्ड है जैसे ब्राइट का ब्राइटर हो जाएगा, ब्राइटेस्ट हो जाएगा। ग्रेट है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। क्लेवर है तो क्लेवरेस्ट हो जाएगा। स्मॉल है तो स्मॉलर, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। लॉन्ग है तो लॉन्गर, लॉन्गेस्ट हो जाएगा। डीप है तो डीपर, डीपेस्ट हो जाएगा। थिंक है तो थिंकर और थिंकेस्ट हो जाएगा। क्लियर है तो क्लियर और क्लियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपके साथ डिस्कशन किया कि एडजेक्टिव में डिग्री में आपने पॉजिटिव डिग्री से कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनता है और कंपैरेटिव डिग्री से कैसे सुपरलेटिव डिग्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक की आपको कहानी समझ में आ चुका होगा। आगे बात कर लें तो आगे हम बात कर लें कि आगे रूल है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में से वाई हटाकर आई ई आर और आई ई एस टी जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। आइए इनसे जुड़े हुए जो वर्ड हैं उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम बात करें तो देखिए, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव डिग्री से कैसे कंपैरेटिव डिग्री में जो वर्ड है उनका साथ आई ई आर और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आई ई एस टी जोड़ के बनाते हैं। जैसे आपका वर्ड है हैप्पी, तो देख रहे हैं ना इस सेंटेंस में जो है आपका वाई लगा है। अगर हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो इसमें से वाई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? हैप्पियर। और आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो आई ई एस टी जोड़ देंगे तो हैप्पीएस्ट हो जाएगा। दूसरा वर्ड है लेजी, तो लेजर, लेजेस्ट हो जाएगा। हैवी है तो हैवियर, हैवेस्ट हो जाएगा। वेल्दी, वेल्दी मतलब होता है धनवान, तो वेल्दियर एंड वेल्देस्ट हो जाएगा। मैरी, मैरियर एंड मैरिस्ट हो जाएगा। पेनेंट्री, पेरेंटली देख लीजिए इसमें भी वाई लगा है तो इसका हो जाएगा पेंटियर, पेंटरिस्ट, ठीक है। अगला वर्ड है ऐसे, ऐसे एशियर और एसेस्ट हो जाएगा। बिजी है तो विजर एंड विजेस्ट हो जाएगा। होली हुए, होली का मतलब होता है बहुत, तो होलियर एंड होलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक रूल आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बात कर लें, जैसे तीसरा कि यदि किसी एडजेक्टिव में दो या दो से ज़्यादा सिलेबल हो तो सी डी ए यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एस टी ए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में मोर और मोस्ट लगाकर बनाते हैं, ठीक है। एक एक वर्ड का हम बहुत आपके साथ अच्छे से रूल प्लस एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे वर्ड है हमारा पॉजिटिव डिग्री में इंटेलिजेंट, ठीक है, ठीक है। क्या है वर्ड? इंटेलिजेंट है। तो हमने पढ़ा कि दो से ज़्यादा यानी अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो उसमें आप मोर का यूज़ करेंगे तो इसका अर्थ जो निकलता है हिंदी में अधिक या ज़्यादा, ठीक है। अब हम बात कर ले सुपरलेटिव डिग्री में, तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक, क्या? सबसे अधिक, ठीक है। तो जैसे कुछ वर्ड है, आइए इनको हम समझते हैं। जैसे हमारा वर्ड है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज। अगर इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो मोस्ट इंटेलिजेंट। दूसरा है लेबोरियस, लेबोरियस का तो मोर लेबोरियस एंड मोस्ट लेबोरियस। तीसरा वर्ड है डिफ़िकल्ट, तो मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट। चौथा है इम्पोर्टेंट, तो मोर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला वर्ड है यूज़फुल,
अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो मोर यूज़फुल या मोस्ट यूज़फुल, ठीक है। अब हम बात करें हैंडसम। हैंडसम वर्ड है पॉजिटिव डिग्री में, तो इसका होगा मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। अगला वर्ड है ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। अगला वर्ड है हार्मफुल। हार्मफुल का तो अगर आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो मोर हार्मफुल या मोस्ट हार्मफुल है, ठीक है। तो आज का रूल यहीं तक, ठीक है। आई होप कि ये सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।